दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो ये बेसिकली 4 हमने स्ट्रिंग बना रहे यहाँ पे। ये सारे जो वेरिएबल होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर। यस1, यस2, यस3, यस4, ये होते हैं 4 वेरिएबल जो हमने बनाए यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। एंड इसका जो रेफरेंस होता है वो मतलब जो वैल्यू होते हैं वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे स्टोर होते हैं जो इसका वैल्यू रहेगा। तो हम यहाँ पे सी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम माइंड सुपर एंड वाचिंग योर टेक एंड कोडिंग चैनल माइक्रोलॉग। सो गाइस, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले जावा स्ट्रिंग के बारे में। और ऐसा टॉपिक है जावा में जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में, हर एक चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, सारे इंटरव्यू में, सारे कोडिंग प्रॉब्लम्स में हम ये चीज़ यूज करते हैं। हमें समझना इसको बहुत ही जरूरी है। तो हम आज की वीडियो में जावा स्ट्रिंग के बारे में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम जावा का जो स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, जेवीएम स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करता है, एंड कैसे इसे हम क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग वे ऑफ क्रिएशन कैसा है स्ट्रिंग का। उसके बाद हम देखेंगे जो मेथड्स अवेलेबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग में, वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस कहाँ कहाँ पे है, क्यों स्ट्रिंग का इसमें इंपॉर्टेंस इतना है जावा में, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे जो भी इसका रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न जावा फॉर बिगिनर इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड मैं अभी डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ इस पे बोर्ड पे, सिंपल सा। एंड यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली। तो अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में बात करूँ, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बेसिकली हम बोल सकते हैं इस कैरेक्टर में हमारे पास कैरेक्टर एक नॉर्मल कैर भी हो सकता है, राइट, और हमारे पास यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास ये सिंबल भी हो सकता है, सिंबल सिंबल। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल बोले तो ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग यस इक्वल्स टू ABCD@1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, ABCD@1 2 3 4। बेसिकली आपको ये हम अगर हम इसे चीज वर्ड में बोले तो हमारा जो लैंग्वेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम अपने लैंग्वेज में जो हमें समझने के लिए बोला जाता है वो हम उसे वर्ड बोलते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड वर्ड इन आवर लैंग्वेज। बट अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को अगर बताए कि प्रोग्राम को बताए कि तुम्हें क्या करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ये चीज हम प्रोग्राम को बताते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग वर्ड। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सेट ऑफ सेक्वेंस में यहाँ पे हम कैर यूज कर रहे हैं, सिंबल का भी यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो बन के आता है वो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग बेसिकली हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग आप इजीली समझ पा रहे हैं कि कैसे बनता है और स्ट्रिंग किसे कहते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एग्जांपल के लिए अगर आपको स्टोर करने को बोल दिया किसी का नाम, राइट, तो आप बोल दिए स्ट्रिंग नेम स्टोर करने के लिए, तो नेम आप बनाओगे आप यहाँ पे, एंड उसके बाद राम जैसे नाम है किसी का, तो आप नाम यहाँ पे नाम स्टोर कर पा रहे हैं किसमें, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, राइट। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होते हैं, हम कहीं पे भी इसे यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि ये मेमोरी में जो जावा हमारे पास जेवीएम होता है वो कैसे स्टोर करता है इसे, राइट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। तो हम समझते हैं कि मेमोरी कैसे लोकेट होता है। इसके लिए उससे पहले हमें देखना होगा कि कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे बड़ा सा एक डायग्राम, राइट, और इसके अंदर एक और डायग्राम बना लेता हूँ मैं, जो एक हमारा स्टैक मेमोरी है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक और मेमोरी जिसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी बोलते हैं, और एक और यहाँ पे मेमोरी होता है जिसे हम बोलते हैं हीप मेमोरी, राइट। हीप मेमोरी होता है ये। तो हमारे पास ये मेमोरी होते हैं यहाँ पे। तो हम इसे डायरेक्टली मेमोरी का डिनोट करते हैं। ये होता है आपका स्टैक मेमोरी। एंड फिर उसके बाद हमारा जो ये आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट पूल, एंड इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हीप मेमोरी। एंड ओवरऑल ये जो है, ये एरिया जो है जेवीएम मेमोरी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास इतने टाइप की मेमोरी अवेलेबल होते हैं जेवीएम के अंदर, जहाँ पे एक स्टैक मेमोरी होता है और हीप मेमोरी होता है। और हीप मेमोरी के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बेसिकली कैसे होता है, तो हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं प्रोग्राम का और हम समझेंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे मैं 4 स्ट्रिंग बनाऊंगा। स्ट्रिंग यस1 इक्वल्स टू CAT कैट, स्ट्रिंग यस2 CAT, स्ट्रिंग यस3 इक्वल्स टू, इसे हम न्यू यूज करके बनाएंगे स्ट्रिंग। और मैं इसे चीज बताता हूँ कैसे हो रहा है सारा चीज, न्यू स्ट्रिंग ऑफ CAT।
एंड अगेन एक स्ट्रिंग और बनाएंगे, यस 4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ CAT। तो हमारे पास यहाँ पे 4 S1 S2 S3 S4 4 स्ट्रिंग यहाँ पे हम बना लिए, और ये कैसे स्टोर हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिनोट करके डायरेक्टली बना लिए, और ये कैसे स्टोर हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिनोट करके डायरेक्टली, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो ये बेसिकली 4 हमने स्ट्रिंग बना रहे यहाँ पे। ये तो ये सारे जो वेरिएबल होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर, S1 S2 S3 S4 ये होते हैं 4 वेरिएबल जो हमने बनाए यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। एंड इसका जो रेफरेंस होता है वो मतलब जो वैल्यू होते हैं वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे स्टोर होते हैं जो इसका वैल्यू रहेगा। तो हम यहाँ पे CAT ये बेसिकली यहाँ पे है, ये दो हमने यहाँ पे बनाए राइट। ये अगर हम बनाते कोई एक दो स्ट्रिंग जिसका कंटेंट सेम है और ये ऑलरेडी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे दो कंटेंट ये दो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से क्या करता है वो डायरेक्टली डिनोट कर देता है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसको कर रहा है एंड ये भी इसको कर रहा है, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि S1 इक्वल टू CAT एंड S2 इक्वल टू CAT। तो जब हम स्ट्रिंग S2 इक्वल टू CAT करेंगे तो CAT ऑलरेडी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेगा डायरेक्टली आपको उसका रेफरेंस आपको दे देगा, ना कि नया वैल्यू बनाएगा इंस्टॉल करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो S1 एंड S2 डायरेक्टली यहाँ पे रिफर कर रहे हैं किसको, CAT को। एंड उसके बाद जब हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो न्यू कीवर्ड से यूज होता है यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग करके हम बना रहे हैं यहाँ पे CAT, ये बेसिकली एक हीप एरिया में जाके स्टोर, ना कि कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है। ये बेसिकली कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे स्टोर रहेगा। और CAT कैसे होगा यहाँ पे, ये बेसिकली ऐसे स्टोर रहेगा, और यहाँ से इसका ये एंड फिर ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि कैसे स्टोर होता है। अगर हम स्ट्रिंग इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग सॉरी इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। अगर हम ये स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू डायरेक्टली हम असाइन करते हैं वैल्यू से बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, और इसे जो बोलते हैं स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड यूज करके हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग क्रिएटेड राइट। हम न्यू यूज करके बना रहे हैं जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा जो स्टोर होगा किसमें, डायरेक्टली हीप मेमोरी स्टोर होगा, ना कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। अगर हम स्ट्रिंग लिटरल यूज कर रहे हैं कंटेंट सेम है, तो ये इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये विल डायरेक्टली रिफर कर सेम सेम स्ट्रिंग को रिफर कर देगा। अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पे एक और बनाते हैं स्ट्रिंग S5 इक्वल्स टू TAABC कर देते हैं राइट। तो ये पहले चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है क्या, ABC करके नहीं है ना, तो ये ABC बना देगा, ABC बना देगा और यहाँ पे S5 कर देगा और डायरेक्टली इसको डिनोट कर देगा यहाँ पे, इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे स्टोर रहेगा। दिस इज हाउ स्ट्रिंग इज बीइंग स्टोर्ड इन मेमोरी। तो ये था हमारा कैसे स्ट्रिंग कैसे स्टोर हो रहा है मेमोरी में, इसके बारे में था। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना कोड करेंगे एंड इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। डायरेक्टली हम कोड पे चलते हैं अपनी इक्लिप्स पे, और हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द थिंग्स स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं राइट, बना सकते हैं स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, या मैं नेम लेता हूँ हाँ माई कोड वर्क्स राइट, और इसे हम प्रिंट कर देते हैं सिस आउट SYS आउट। ओके हम इसे प्रिंट कर देते हैं। ये नेम हम मतलब इस तरीके से हम स्ट्रिंग को ले सकते हैं और हम इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। और हम बताएंगे स्ट्रिंग कैसे हम यूजर से कैसे लेंगे वो भी हम बता देते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा java.util util पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा पहले, या स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजर से लेंगे स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास तो बना लेंगे, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर का सिस्टम डॉट इन यहाँ पे हम ले लेंगे। और बेसिकली क्या करेंगे, हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट का स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग इनपुट इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या कर देंगे एस डॉट नेक्स्ट। तो अगर हमें एक वर्ड लेना है तो हम क्या करेंगे सिर्फ नेक्स्ट यूज करेंगे, और ये क्या करेगा आपका पहला वर्ड सिर्फ लेगा यूजर से जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। और इसे हम क्या करते हैं प्रिंट आउट कर देते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हम प्रिंट आउट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे हम इनपुट प्रिंट आउट करते हैं तो आप देखो कैसे इसमें आता है। मैंने यहाँ पे माई कोड वर्क्स कर दिया है और हमें इनपुट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं सब्सक्राइब नाउ, एंड जब इसको इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने सब्सक्राइब नाउ करके दिया था, बट इसने प्रिंट आउट क्या किया यहाँ पे, इसने प्रिंट आउट किया सिर्फ सब्सक्राइब। तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है राइट, ये जो नेक्स्ट मेथड होता है ये बेसिकली सिंगल वर्ड देता है। अगर एक लाइन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से जो लाइन रहेगा, ये जो लाइन है इसमें से जो पहला वर्ड रहेगा, स्पेस के पहला वर्ड रहेगा जो भी रहेगा ये वो लेके हमारे पास इनपुट में स्टोर कर देता है। तो नेक्स्ट का काम है। अब अगर हमें पूरा लाइन ही स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे राइट, हम कैसे इनपुट लेंगे पूरा लाइन ही, एक सिस्टम जैसे डायरेक्टली हमें एक लाइन ही प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको क्लियर आउट करता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करके है, इससे हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको रन करते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ एंड देन लेट्स रन इट। हमें पूरा एक सेंटेंस ही लेना है। Let's give the input as a please subscribe
माई कोड वर्क्स, और मैंने यहाँ पे पूरा दिया, राइट। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि पूरा एक सेंटेंस दे दिया, राइट। और हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, पूरा सेंटेंस को स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरा एक लाइन में जितना भी हम वर्ड्स देंगे, जितना भी वर्ड देंगे सारे को एक स्टोर करके इसको डायरेक्टली आके इनपुट में स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से हम पूरा रीड कर पा रहे हैं। तो ये था हमें रीड करने का इनपुट, यूजर से कैसे हम एक स्ट्रिंग एज इनपुट रीड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मेथड्स, हम दो तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, राइट। दो तरीके से स्ट्रिंग बनाने का मैं कंसेप्ट बताता हूँ कैसे। तो सिंपल सा एक है ये स्ट्रिंग लिटरली से बोलते हैं। अब हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, अभी के लिए हम स्कैनर क्लास को इसको हमें कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। एंड एक और तरीका है यूजिंग न्यू, राइट, यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यस नेम बोल सकता हूँ, फुल नेम बोल सकता हूँ, फुल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, न्यू कीवर्ड, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ माई कोड वर्क्स, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसे सिस आउट कर देते हैं, इसका भी आउटपुट वही आएगा। अगर हम फुल नेम को करते हैं प्रिंट, फुल नेम को करते हैं प्रिंट, हमारे पास आउटपुट सेम ही आएगा, माई कोड वर्क्स, क्योंकि ये भी है। बट ये कैसे स्टोर हुआ है, ये जो स्टोर होता है, ये जो स्ट्रिंग स्टोर होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ये जो स्ट्रिंग लिटरल से बनता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका जो हैश कोड बनेगा, दोनों स्ट्रिंग का हैश कोड जो बनेगा सेम रहेगा, क्योंकि हैश कोड जो कैलकुलेशन होता है या हैश कोड जो कंस्ट्रक्ट होता है वो बेस्ड ऑन कंटेंट होता है। अगर मैं इसका दोनों का हैश कोड प्रिंट आउट करूंगा, राइट, इसका फुल कोड, फुल डॉट नेम डॉट हैश कोड, अगर इसका मैं प्रिंट करता हूँ, इसका भी हैश कोड में प्रिंट करता हूँ, हैश कोड दोनों का अगर मैं हैश कोड प्रिंट करता हूँ, आप प्रिंट कर सकते हो उसका क्या होने वाला है हैश कोड। मैं इसका रन करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं हैश कोड प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जो हैश कोड कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली होता है बेस्ड ऑन कंटेंट। और कंटेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंटेंट जो है माई कोड वर्क सेम ही है, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में हमारे पास कंटेंट सेम है। तो जो हैश कोड होता है वो ये कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन कंटेंट। कंटेंट क्या है, माई कोड वर्क्स है, इधर भी माई कोड वर्क्स है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे आप तो सेम। अगर हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, सपोज अगर हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए माई कोड वर्क्स 1 करके, अगर मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, तो हमारे पास जो हैश कोड कैलकुलेशन होगा इसका वो डिफर हो जाएगा, एंड हमारे पास डिफरेंट हैश कोड मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश कोड इसका चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। तो ये था अभी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के टाइम। अभी हम इसको एक बनाते हैं, चलो इसको हम रखते हैं यहाँ पे, एंड हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम 2 नेम 1 डायरेक्टली रखता हूँ, एंड माई कोड वर्क्स। एंड फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग माई कोड वर्क्स, ओके, माई कोड वर्क्स। तो मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना, इसको मैं फुल नेम 1 कर देता हूँ। एंड अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं जो इंटरव्यू में मोस्टली आपका जो नॉलेज है स्ट्रिंग के बारे में क्या है चेक करने के लिए, जो मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है। सपोज आपको दिया गया है, बोलेंगे यहाँ पे 4 स्ट्रिंग है, राइट, नेम एंड नेम 1, फुल नेम 1, राइट। बट इनका चारों का कंटेंट जो है सेम है। अभी आपको पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो बोलेंगे कि बताओ इसका आउटपुट, इस आउटपुट नेम इक्वल्स नेम 1, एंड इसका मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे, एंड एक और कर देता हूँ नेम इक्वल्स नेम 1, एंड अब इसको मैं क्या करूंगा, फुल नेम कर देता हूँ, फुल नेम, ये हो गया। एंड अभी मैं यहाँ पे नेम डॉट इक्वल्स, एक मेथड है जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे, नेम डॉट इक्वल्स एंड नेम डॉट इक्वल्स नेम 1। अभी बोलेंगे इसका आउटपुट हमें प्रिंट करके बताओ, मतलब आउटपुट क्या होगा ये बताओ। तो हम विदाउट रन किए इसका आउटपुट पहले ट्राई आउट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेम इक्वल्स नेम 1। अब नेम इक्वल्स जो इक्वल्स होता है, बेसिकली इक्वल्स जो बोलता है, इक्वल्स बोलता है कि आई विल जस्ट कंपेयर द रेफरेंस नॉट द कंटेंट। तो इक्वल्स बेसिकली रेफरेंस कंपेयर करता है, रेफरेंस होता है रेफरेंस वैल्यू, उसको कंपेयर करता है। तो ये बेसिकली क्या चेक करता है कि दोनों का एड्रेस अगर सेम है, नेम इक्वल्स टू नेम 1 मींस दोनों का एड्रेस अगर सेम है, देन आई विल रिटर्न एज अ ट्रू। इफ बोथ वैल्यू रेफरेंस वैल्यू आर सेम, अगर डिफरेंस है देन आई विल रिटर्न एज अ फॉल्स। तो अगर हम बोले कि जो यहाँ पे हमारे पास नेम एंड नेम 1 में जो वैल्यू है उसमें जो कंटेंट है उसका कंटेंट तो सेम है, सारे स्ट्रिंग में हमने सेम डाला है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आने वाला है इसका, हम एक्सपेक्टेड आउटपुट इसका बोल के रखते हैं कि इसका आउटपुट हमें मिलने वाला है कि ये दोनों स्ट्रिंग लिटरल से बने हैं, सो इनका वैल्यू स्टोर होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जब स्टोर होगा तो इनका डिफरेंस वैल्यू सेम रहेगा, तो मैं बोलूंगा इसका वैल्यू आएगा ट्रू, इसका वैल्यू हमारे पास आएगा ट्रू, रिटर्न होगा। अब यहाँ पे दिया है सेकंड जो है नेम इक्वल्स फुल नेम। अब यहाँ पे देखोगे फुल नेम जो है ये न्यू कीवर्ड से बना है, और न्यू कीवर्ड क्या करता है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बेसिकली हीप मेमोरी में बनता है। तो हीप मेमोरी जब बनेगा तो इसका जो एड्रेस रहेगा ये भी डिफरेंट रहेगा। तो जब हीप मेमोरी में बनेगा एड्रेस जो रहेगा इसका डिफरेंट रहेगा, तो ये बेसिकली इसका एड्रेस चेक करता है, डिफरेंट मिल गया तो ये क्या करता है, फॉल्स कर देता है कि ये डिफरेंट है, एड्रेस इसका दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हमें फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट नेम डॉट इक्वल्स। अब डॉट इक्वल्स जो मेथड होता है, डॉट इक्वल्स मेथड जो होता है बेसिकली यहाँ पे, ये डॉट इक्वल्स जो होता है ये बेसिकली कंटेंट चेक करता है, कंटेंट। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे कंटेंट सारों का सेम है, राइट। तो ये बेसिकली नेम डॉट इक्वल्स फुल नेम 1। तो नेम में क्या था हमारे पास, नेम में था हमारे पास नेम में क्या है यहाँ पे
नेम में हमारे पास माई कोडवर्क्स है एंड फुल नेम में भी हमारे पास माई कोडवर्क्स, कंटेंट दोनों का सेम है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रू। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, नेम इक्वल्स डॉट इक्वल्स, दोनों का कंटेंट सेम है, इसकी वजह से हम इसका भी ट्रू एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा, इसका आउटपुट रन करते हैं एक बार सेव करके, एक बार हम सेव कर लेते हैं कोड को, सेव कर लेते हैं, उसके बाद रन करते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आने वाला है, राइट। सो लेट्स रन इट। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, जो हमने बोला वैसे ही आया यहाँ पे। तो हमारे पास आया क्या, जो पहला वैल्यू ट्रू आ गया, सेकंड वैल्यू फॉल्स आ गया, उसके बाद थर्ड वैल्यू ट्रू, ये भी ट्रू। तो मेन यहाँ पे कंसर्न क्या था, हमें जो इक्वल्स इक्वल्स होता है बेसिकली क्या चेक करता है, रेफरेंस, एंड डॉट इक्वल्स होता है वो कंटेंट चेक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू परस्पेक्टिव, इंटरव्यू में आते हैं इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकता हूँ मैं, ये बेसिकली चेक करते हैं हमेशा। इसलिए अगर आप समझ पा रहे हो कैसे स्टोर होता है स्ट्रिंग, तो आप इजीली इसको आंसर कर पाओगे कोई भी इंटरव्यू में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग में जो मेथड्स अवेलेबल उनके बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ। तो जो हमारे पास मेथड होते हैं, राइट, स्ट्रिंग में मेथड जो हमारे पास है, स्ट्रिंग के मेथड्स, मैं इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड हम स्ट्रिंग में मेथड अप्लाई करेंगे सिंपल सा। तो हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड, जो मोस्टली कॉमन मेथड्स होते हैं जो हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे, उस मेथड के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे थोड़ा सा। एंड मेथड्स होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंथ निकालने का मेथड है, लेंथ निकालने का मेथड है। तो अगर आपको लेंथ निकालना है किसी भी स्ट्रिंग का, सपोज फुल नेम का मेरे को निकालना है, फुल नेम डॉट लेंथ हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, हम इसका लेंथ निकाल पाएंगे इजिली विद इन ऑल लाइन। इसे अगर रन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा इस स्ट्रिंग का। माई कोडवर्क्स का लेंथ कितना है, कैरेक्टर लेंथ यहाँ पे 11 है। यहाँ पे देखोगे तो 1 कैरेक्टर अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 11 कैरेक्टर्स है, जिसका हमें यहाँ पे मिल गया। और हमारे पास अगर देखा जाए जो बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, मैं सिंपली आपको कंकैटिनेशन के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अगर मैं कंकैटिनेशन के बारे में अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैं यहाँ पे एक फुल नेम करके करता हूँ, एफ नेम कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करके कर देता हूँ, सब्सक्राइब आगे जोड़ देता हूँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लस नेम, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या हो रहा है, बेसिकली सीस आउट करते हैं, अगर हम सीस आउट करते हैं और हम यहाँ पे एफ नेम लिखते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि सब्सक्राइब और माई कोडवर्क्स ऐड होकर आ रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एंड रन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब माई कोडवर्क्स आएगा, राइट। यहाँ पे क्या रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। इसको हम एक और मेथड हमारे पास जो डायरेक्टली हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, फुल नेम डॉट कॉन्कैट। यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं इजिली, नेम वन डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग अनदर नेम। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ पे कर दिया। एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर ताकि हमारे पास एक स्पेस बना रहे इसके बीच में और हम इजीली समझ पाए। तो आप देख सकते हैं माई कोडवर्क्स सब्सक्राइब यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये मेथड हमारे पास डॉट कॉन्कैट करने का और प्लस यूज करके भी हम डॉट कॉन्कैट कर सकते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम होता है यहाँ पे। और ये बेसिकली यहाँ पे आप समझोगे कि हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर पा रहे हैं। तो जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, राइट, हाउ वी आर एबल टू मैनिपुलेट द थिंग, बट हम यहाँ पे इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखोगे आप तो ये, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो और स्ट्रिंग यहाँ पे s2 इक्वल्स टू वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है और अगर हम इसको स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग कर देते हैं या फिर इक्वल्स टू s1 प्लस s2 करते हैं तो जो ये कॉन्कैट होके बनेगा एक न्यू स्ट्रिंग बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली स्ट्रिंग में हम चेंजेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग बनेगा और ये बेसिकली स्टोर होगा हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, एससी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एससीपी में हमारे पास स्टोर होगा ये, इसका कॉन्कैट होके तो हेलो वर्ल्ड बन के आएगा एक, हेलो वर्ल्ड बन के आएगा एक और एससीपी में जाके स्टोर हो जाएगा। हम इसमें डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मेन स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड हम एक उसका क्लोन बना के हम चेंजेस करके इसको फिर से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता रेफरेंस उसका या उसका जो कंटेंट है। दिस इज हाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हम बेसिकली एक बार चेंजेस करें, इसका रीजन है स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर हम सिक्योरिटी अगर हम पासवर्ड यूज करते हैं तो पासवर्ड को इन प्रोग्राम में कहीं चेंज ना हो, इसलिए हम उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग। इसके वजह से सिक्योरिटी का मेन रीजन है यहाँ पे, अगर हम पासवर्ड यूज कर रहे हैं, जस्ट हम पासवर्ड स्ट्रिंग यूज करते हैं तो उसका जो भी हम पासवर्ड सेट करते हैं इन प्रोग्राम वो चेंज ना हो, अगर होता है तो हमारा पूरा नया वैल्यू सेपरेट हो। तो ये है एक। उसके बाद कंसिस्टेंसी, लाइक अगर हम अकाउंट नंबर किसी का सेट करते हैं या बैलेंस अपडेट करते हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर एक बार हमने सेट कर दिया तो कंसिस्टेंट रहे ओवरऑल, फिर से जब हम उस पर चेंजेस करें तभी आके वो बीच में कहीं ऐसे खुद ना उसमें मैनिपुलेट ना हो। और थ्रेड सेफ होता है, स्ट्रिंग थ्रेड सेफ होता है। मैं इसका अगर आपको बताऊं, इसमें वाई स्ट्रिंग अगर बोलो, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, फर्स्ट रीजन। थ्रेड सेफ है, थ्रेड सेफ मल्टीपल थ्रेड इसको अगर इस पे काम कर रहे हैं तो एक ही थ्रेड इस पे काम करके चेंजेस कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड्स पे काम नहीं कर सकते, जिससे थ्रेड सेफ है। और सेकंड जो है हमारा पास सिक्योरिटी रीजन की वजह से। एंड थर्ड जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ये मेन इंपॉर्टेंट है, वाई जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग रीडर करके हमारे पास क्लासेस है। ये सारी चीज़ें जो क्लासेस हैं इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए वजह से हम यहाँ पे नहीं देखने। तो हमारे पास और बाकी सारे मेथड्स थोड़ा देख लेते हैं, बाकी सारे मेथड्स के बारे में जो जावा के स्ट्रिंग के मेथड्स के अंदर हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग अगर देखना आपको क्या क्या सारे मेथड्स अवेलेबल है, तो हम बेसिकली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट सिस आउट करते हैं, सिस आउट यहाँ पे। ओके सॉरी, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ। अगर आपको देखना है कौन से मेथड्स अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे डॉट करके आप यहाँ पे करोगे तो कैरेट करके एक मेथड अपने पास जो एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग का पार्टिकुलर कैरेक्टर रिमूव चेक निकाल सकता है। बेसिकली जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है सब्सक्राइब करके इसमें से एक कैरेक्टर मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे मैं एफ नेम डॉट कैरेट कर दूंगा, कैरेट ऑफ इंडेक्स कर दूंगा। तो जो भी इंडेक्स आपका कैरेक्टर निकालना वो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और ये बेसिकली क्या रहेगा, कैर रहेगा। तो हम कैरेट यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कैर सी इक्वल्स टू एफ नेम डॉट कैर एट ऑफ 0 मैं इसको डायरेक्टली स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे एंड इसको मैं सी करके प्रिंट कर देता हूँ और इसे मैं अभी के लिए रन करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कैरेट में यस आ जाएगा, ये मेथड है कैरेट निकालने का। और अपने पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हम एक बार हम एफ नेम से सर्च करते हैं क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम देखेंगे सब स्ट्रिंग अपने पास है। सब स्ट्रिंग मतलब अगर आप दे दोगे सब स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग यस इक्वल टू एफ नेम डॉट सब स्ट्रिंग में 5 तक कर देता हूँ एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ यस से। लेट्स सी और हमें क्या प्रिंट आउट हो गया था, यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 5th इंडेक्स तक जो भी रहेगा या 5 के बाद जो भी यहाँ से रहेगा वो सब स्ट्रिंग, ये जो होता है हम इंडेक्स दे रहे हैं इसके बाद जितने भी रहेंगे वो सारे इंडेक्स हमें एज सब स्ट्रिंग मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 5 इसने स्किप के उसके बाद बाकी का जो भी है हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो गया। और ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और हम एक बार देख लेते हैं। फॉर नेम ट्रिम करके एक मेथड है, ट्रिम करके मेथड जो बेसिकली हेडिंग एंड ट्रेलिंग जो इसका स्पेसेस है उनको रिमूव करता है। एंड अपने पास और क्या मेथड्स है एक बार हम फिर से देख लेते हैं एंड मैं बताता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप देख सकते हैं कैरेट हमारे पास है और यहाँ पे कंपेयर टू इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इक्वल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो मैं यहाँ पे कंपेयर के बारे में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, हमें कंपेयर के बारे में जानना जरूरी है। मैं स्ट्रिंग A1 इक्वल्स टू ABC एंड यहाँ पे स्ट्रिंग A2 इक्वल्स टू XYZ राइट। और हम कंपेयर टू का अगर यहाँ पे देखते हैं इंट R इक्वल्स रिजल्ट बोलते हैं A1 डॉट कंपेयर टू A2। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो A1 कंपेयर टू वैल्यू होता है ये बेसिकली इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली अगर पॉजिटिव है, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो ये रिटर्न करता है पॉजिटिव में रिटर्न करता है, 0 में रिटर्न करता है और नेगेटिव में रिटर्न करता है। 3 टाइप के वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर पॉजिटिव रिटर्न किया तो जो यस ये जो A1 है इज ग्रेटर देन A2। अगर 0 रिटर्न किया A1 इज इक्वल्स टू A2। अगर इसने नेगेटिव रिटर्न किया A1 इज लेस देन A2। तो दिस इज व्हाट इट डिनोट। और हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे अपने कोड में कि ये क्या रिटर्न करता है। ये बेसिकली रिटर्न करेगा कि ABC इज ग्रेटर देन, देखते हैं हम क्या रिटर्न करता है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी आ सकता है, इसे हम पहले प्रिंट आउट कर लेते हैं SYS आउट सिस आउट और हम यहाँ पे R को प्रिंट आउट करते हैं एंटर करते हैं इसे। यहाँ पे हमें माइनस मिला क्योंकि ये BC जो है छोटा XYZ से अगर हम कंपेयर करें तो A पहले आता है एंड X बहुत लास्ट में आता है। इसका X का जो क्या आज की वैल्यू है बड़ा है, इसकी वजह से हमें क्या मिला, ये जो है ये स्ट्रिंग जो है छोटा है XYZ से। और अगर हमें इसी को क्या करते हैं ABC कर देते हैं, ABC कर देते हैं, रन करते हैं इसे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है और इसके वजह से हमें कंपेयर करने में ये है कि दोनों इक्वल है। तो हम चेक कर सकते हैं हाउ वी कैन चेक द टू स्ट्रिंग इज इक्वल। तो हम सिंपली यहाँ पे दोनों का कंपेयर टू निकाल के एक इंडेक्स में स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको यहाँ पे एक डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हो। इफ R इक्वल्स 0 sys out string A1 and A2 इक्वल, और यहाँ पे else कंडीशन में आप कुछ भी पास कर सकते हो, else sys out not equal ओके। और इसे मैं अगर रन करूँ तो सेम ही चीज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया सिंपल सा, यहाँ पे स्ट्रिंग A1 A2 R इक्वल करके लगा दिया मैंने राइट। तो ये था अभी तक का हमारे पास जो भी है। एंड अब हम थोड़ा सा बात करेंगे और मेथड्स जो अभी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपको और भी मेथड्स के बारे में सीखना है तो हम सिंपल से क्या करेंगे यहाँ पे और देखेंगे, बाकी सारे मेथड्स हम कवर नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं। A1 डॉट करता हूँ, अगर मैं A1 डॉट यहाँ पे आप मेथड में मेथड से बता सकता हूँ, इसका कैर हम निकाल सकते हैं, कैर एरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपेयर टू हमने यूज कर लिया, कंटेंट्स चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है कोई कैरेक्टर को कंटेन करता है कि नहीं करता, वो चेक कर सकते हैं। इक्वल्स इंट्स विथ, ये लास्ट में इंट्स करता है कि पार्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे इंट्स विथ में उससे इंट्स करता है नहीं करता, ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंपेयर टू इग्नोर केस कर सकते हैं। और हमारे पास और भी मेथड्स हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में बना सकते हैं इसको।
एंड इसका बाइट्स निकाल सकते हैं, इस इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इसका पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ किसी कैरेक्टर का हम निकाल सकते हैं किस इंडेक्स पे है। एंड बहुत सारी सिंपलीज ब्लैंक कीज, ये बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को एंड ट्राई आउट कर सकते हैं। आप अपनी खुद ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता था कि आप स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे आई होप। और जो स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर क्लासेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी। और इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो बेसिकली हम मोस्ट आस्क्ड स्ट्रिंग बेस्ड जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो भी हमने अभी तक सीखा उसको यूज करके हम सॉल्व करने वाले वो सारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में आई होप आप अच्छे से समझ पाएं कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, एंड जेवीएम उसके कैसे हैंडल करता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता क्या है, एंड जावा हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड इमिटेबल क्यों जावा में स्ट्रिंग इमिटेबल क्यों है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। सारे मेथड जो हम कॉमन मेथड यूज करते हैं ये सारी चीजें आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आप ऐसा है आप समझ पाएं तो प्लीज डू लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, एंड सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो प्लीज रीच आउट मी थ्रू कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक एनीवेयर। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।